This is Advocate Arpita Shukla. Welcome to your channel Target for IQ. इस वीडियो में हम जूरिस्प्रूडेंस के 50 MCQs को कवर करेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइडेड द सोर्सेज ऑफ लॉ इनटू फॉर्मल सोर्सेज एंड मटेरियल सोर्सेज। इसमें से किसने डिवाइड किया है लॉ के सोर्सेज को फॉर्मल सोर्स और मटेरियल सोर्स में? तो ये हमारा डिवाइड किया है साल्मन ने। तो क्वेश्चन फर्स्ट का डी है। सेकंड देखेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम ओवर अदर सोर्सेज ऑफ लॉ वॉज स्ट्रेस्ड बाय द जूरिस्ट ऑफ द। जो कस्टम की इम्पोर्टेंस है सोर्स ऑफ लॉ का, वो स्ट्रेस किया गया जूरिस्ट के द्वारा हिस्टोरिकल स्कूल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी करेक्ट है। थर्ड देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द जूरिस्ट ऑफ एनालिटिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल के जो जूरिस्ट है उनके अकॉर्डिंग जो कस्टम है वो लॉ बन जाता है आफ्टर इट्स रिकॉग्निशन बाय द सॉवरेन। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। फोर्थ देखेंगे, देखिए हम इस वीडियो में जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। फोर्थ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेटिव थ्योरी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस द जजेस ओनली डिक्लेयर द लॉ एंड दे डू नॉट मेक एनी लॉ। द सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी वर। अकॉर्डिंग टू द जूरिस्ट, जो डिक्लेरेटिव थ्योरी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसमें जो जजेस हैं वो सिर्फ लॉ को डिक्लेयर कर सकते हैं, वो लॉ को बना नहीं सकते। तो इस थ्योरी के सपोर्टर्स कौन कौन थे? इस थ्योरी के सपोर्टर है, और देखते हैं, ऑप्शन ए बेकन एंड डिसे, ऑप्शन बी ग्रे एंड साल्मन, ऑप्शन सी कोक एंड ब्लैकस्टोन, ऑप्शन डी डगेट एंड पाउंड। तो इसमें है कोक एंड ब्लैकस्टोन। तो क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन सी करेक्ट है। फिफ्थ देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन इज टू अप्लाई द लॉ। सेकेंड, द लेजिस्लेशन हैज बोथ क्रिएटिव एंड एब्रोगेटिव पावर्स। थर्ड, कस्टम इज जनरली बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। ऑब्जेक्ट जो है लेजिस्लेशन का लॉ को अप्लाई करना है। दूसरा, लेजिस्लेशन जो है क्रिएटिव और एब्रोगेटिव पावर लेजिस्लेशन के पास दोनों है। और तीसरा, कस्टम जनरली लोगों की विल के ऊपर बेस्ड होता है। तो अब हमें बताना है इसमें से कौन सी बातें ठीक है। तो देखिए तीनों ही बातें ठीक है, तो इसका 1 and 3 आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 6 देखेंगे, द स्टेटमेंट प्रेसिडेंट आर द पास्ट डिसीजन विच आर यूज्ड एज गाइड इन द मोल्डिंग ऑफ फ्यूचर डिसीजन इज एट्रीब्यूटेड टू। एक ये स्टेटमेंट है, जो प्रेसिडेंट है वो पास्ट डिसीजन होती है जो हमें गाइड करती है फ्यूचर के डिसीजन को मोल्ड करने में। तो ये किसके द्वारा बोला गया? ये देखिए इस ऑप्शन में किसी के द्वारा नहीं एट्रीब्यूट किया गया, तो इसका ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, सी 6 का डी। 7 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। हमें करेक्टली मैच पेयर बताने, ए प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर, बी प्रेसिडेंट जूरिस्ट, सी प्रेसिडेंट जज एंड डी प्रेसिडेंट एग्रीमेंट। तो इसका है प्रेसिडेंट और जज। तो 7th का ऑप्शन सी करेक्ट है। 8th देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इसमें से बताना कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। ए एंटीसेंट रेमेडियल राइट्स, बी राइट इन रेम एंड राइट इन रियलिनिया, सी प्रोप्रिएटरी एंड कंटिजेंट राइट, डी पॉजिटिव एंड इम्परफेक्ट राइट। तो इसका है बी राइट इन रेम एंड राइट्स इन रियलिनिया। 9th देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ए एन एंटीसीडेंट राइट इज अ रेमेडियल राइट, एंटीसीडेंट राइट एक रेमेडियल राइट है। बी अ परफेक्ट राइट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी रेमेडी, जो परफेक्ट राइट है वो कोई भी रेमेडी को प्रिस्क्राइब नहीं करता। सी अ पॉजिटिव राइट इंडिकेट्स अ नेगेटिव ड्यूटी, जो पॉजिटिव राइट है वो नेगेटिव ड्यूटी को इंडिकेट करता है। डी प्रोप्रिएटरी राइट्स आर वैल्यूएबल राइट, जो प्रोप्रिएटरी राइट्स है वो वैल्यूएबल राइट्स है। तो इसमें से क्या सही है? तो इसमें से ऑप्शन डी करेक्ट है, प्रोप्रिएटरी राइट्स आर वैल्यूएबल राइट्स। 10 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल पर्सन। इसमें से लीगल पर्सन कौन है? ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, सी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डी गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो इसमें है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, 10th का बी। 11 देखते हैं, द एनालिसिस ऑफ राइट इनटू 4 पेयर्स ऑफ कोरिलेटिव वाज डन बाय। जो राइट्स का एनालिसिस है 4 पेयर्स ऑफ कोरिलेटिव का, वो किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया हॉफील्ड के द्वारा। तो क्वेश्चन 11th का ऑप्शन सी करेक्ट है। जो हमारा कोरिलेटिव जो हमारे 4 पेयर्स हैं उन उसके राइट्स का एनालिसिस हमारा होफील्ड के द्वारा किया गया। ठीक है, 12 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज एन एसेसरी राइट। इसमें से एसेसरी राइट कौन सा है? ए राइट टू रिपिटिशन, बी अ राइट टू बॉडली सिक्योरिटी, सी अन ईसमेंट, डी ऑनरशिप ऑफ अ पीस ऑफ लैंड। तो ये है ईसमेंट। ठीक है, तो 12th का ऑप्शन सी करेक्ट है। 13 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी राइट इन रिप्रोप्रिया। इसमें से कौन से राइट को हम राइट इन रिप्रोप्रिया कहते हैं? तो ये हमें कहते हैं ऑनरशिप ऑफ लैंड को। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी करेक्ट है।
14 देखेंगे, द बर्थ एंड डेथ ऑफ लीगल पर्सन आर डिटरमाइंड बाय, जो बर्थ और जो डेथ है लीगल पर्सन की वो किसके द्वारा डिटरमाइंड की गई है, ये लॉ के द्वारा डिटरमाइंड की गई है, तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 15 देखेंगे, ऑस्टिन डिफाइंड ऑनरशिप एज अ राइट ओवर डिटर्मिनेट थिंग, indefinite in point of uses, unrestricted in point of disposition and unlimited in point of duration. Which one of the following writer is the principal critics of the definition? देखिए ऑस्टिन ने डिफाइन किया ऑनरशिप को एज अ राइट ओवर अ डिटर्मिनेट थिंग्स, जो इंडेफिनेट है पॉइंट ऑफ यूजेस के टाइम पे और अनरिस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन। तो ये जो इस बात का खंडन किया है हिबर्ट ने, ठीक है, किसने, हिबर्ट ने, तो 15 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 16 देखते हैं, पोजीशन हैज़ बिन रिकॉग्नाइज अंडर कॉमन लॉ और द प्रिंसिपल ऑफ, जो पोजीशन है वो रिकॉग्नाइज किया गया है कॉमन लॉ के द्वारा किस प्रिंसिपल पे, तो ये करा है बेटर राइट टू पोजेस के, तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 17 देखेंगे, सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस रॉन्ग्स आर एडवाइजेबल इनटू, सिविल और क्रिमिनल जस्टिस जो है ना रॉन्ग्स जो है वो एडवाइजेबल हुआ है इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट में, ठीक है, तो ये क्या है 17 का ऑप्शन सी करेक्ट है, पब्लिक एंड प्राइवेट। 18 देखेंगे, रिट्रीब्यूशन अंडर द रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट मीन्स द रॉन्ग डूअर, रिट्रीब्यूशन जो है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के अंदर इसका रॉन्ग डूअर का मतलब है पेज फॉर इज रॉन्ग डूइंग, जो, ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हमारा बी, 18 का ऑप्शन बी करेक्ट है, पेज फॉर इज रॉन्ग डूइंग। 19 देखेंगे, इट इज जनरली एग्रीड दैट द डेफिनेशन ऑफ लॉ हैज़ कंज्यूम्ड सो मच टाइम एंड एनर्जी बिकॉज, ये जनरली एग्री होता है जो डेफिनेशन है लॉ की वो कंज्यूम करती है बहुत सारे टाइम और एनर्जी को, क्योंकि ए द नेशन ऑफ लॉ इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, जो लॉ का जो नेशन है लॉ का वो डिफरेंट है डिफरेंट कंट्रीज में, बी लॉ इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, लॉ बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, सी इट इज़ अ सराउंडेड बाय फिलोसफिकल परप्लेक्सिटीज, ये फिलोसफिकल परप्लेक्सिटीज के द्वारा सराउंडेड है, और डी देयर इज अ लिंग्विस्टिक वेरिएशन ऑन द इशू, लिंग्विस्टिक वेरिएशन है इश्यूज में, तो इसका ऑप्शन ए द नेशन ऑफ लॉ इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। 20 देखेंगे, द एक्सप्रेशन लॉ इन रिलेशन टू ज्यूरिस्प्रूडेंस मीन्स, जो एक्सप्रेशन लॉ है ज्यूरिस्प्रूडेंस में उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स, तो 20 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 21 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ पोजेशन विच ले स्ट्रेस नॉट ऑन एनिमस बट ऑन डिफैक्टो कंट्रोल, तो इसका है आंसर बी का, क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 22 देखेंगे, ए बोरोड अ सम ऑफ रुपीज 5,000 फ्रॉम बी विच ही डिड नॉट रिपे फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स डज बी हैव अगेंस्ट ए परफेक्ट राइट, बी इम्परफेक्ट राइट, सी प्रॉपर्टी राइट, डी नन ऑफ द अबव, तो इसका इम्परफेक्ट राइट, तो 22 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 23 देखेंगे, व्हाट डू राइट्स इन री एलियना मीन्स, राइट्स इन री एलियना का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है राइट इन द थिंग्स ऑफ अदर्स, तो 23 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 24 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइडेड द सोर्स ऑफ लॉ इनटू फॉर्मल सोर्सेज एंड मटेरियल सोर्सेज, लॉ को फॉर्मल सोर्स और मटेरियल सोर्स में किसने डिवाइड किया है, ये डिवाइड किया है सैलमन ने, तो 24 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 25 देखते हैं, व्हाई इज द एक्सपिएटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट ऑब्सोलीट नाउ, जो एक्सपिएटरी थ्योरी है पनिशमेंट की ऑब्सोलीट क्यों है अभी, A, it does not empower the state to impose punish, B, it is incapable to reform the wrongdoer, C, it is based on moral doctrines, D, it enlarges the limits of jurisprudence, तो इसका ऑप्शन C करेक्ट है, it is based on moral doctrines। 26 देखते हैं, यूगेन एर्लिच is a well known jurist of sociological school of jurisprudence, which one of the following statement may not be attributed to the theory propounded by him, A, law is derived from social facts, B, law depends on social compulsion, C, there is a living law underlying the formal rule of the legal system, D, state law has significant influence on shaping and development of living law, तो इसका ऑप्शन डी है, स्टेट लॉ हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन शेपिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग लॉ। क्वेश्चन देखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ सोशल इंटरेस्ट एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशलॉजिकल स्कूल, दिस इज एट्रीब्यूटेड टू होम, तो इसका आंसर है बी रॉस्को पाउंड, ठीक है। 28 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसर्जेंस इन फेवर ऑफ नेचुरल लॉ थिंकिंग इन द 20th century, फर्स्ट द डिक्लाइन इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द 20th century, सेकंड द एक्सपेंशन इन गवर्नमेंट एक्टिविटी, थर्ड ग्रोथ ऑफ वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड पॉलिसीज ऑफ जेनोसाइड, फोर्थ ग्रोइंग इंक्लिनेशन ऑफ पीपल टुवर्ड्स रिलीजन, 2 3 4, तो इसका आंसर है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सही है, तो इसका सी है। 29 देखेंगे,
There is a clear-cut division between the spheres of the legislature and the judiciary. The former makes the law and the latter applies them. Which one of the following propounds this doctrine? A. Analytical school, B. Historical school, C. Sociological school, D. Philosophical school. तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस. एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या क्या है कि एक क्लियर कट डिवीजन है लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, और जो फॉर्मल लॉ बनता है और जो लेटर अप्लाई होता है इसमें. ठीक है, पहले लॉ बनेगा फिर वो अप्लाई होगा. तो इसका ये किसमें का है, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में का है. 30 देखते हैं. इट इज सेड दैट द नेक्स्ट स्टेप forward in the long path of man's progress must be from jurisprudence to jurimetrics. In this context, what does jurimetrics signify? A. 1. Speculation about law. 2nd. Scientific investigation of legal problems. 3rd. Increasing awareness of fruits of interdisciplinary cooperation. 4th. Relationship between law, economy and society. तो इसका ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, 2, 3 एंड 4. 31 देखेंगे. असर्शन ए. ऑस्टिन डज स्पीक ऑफ द साइंस ऑफ लॉ. आर साइंस ऑफ लॉ एंड फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ आर सिनोनिमस टू हिम. ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर true and R is the correct explanation of A. B both A and R are true but R is not correct explanation of A. C A is true but R is false. D A is false but R is true. तो इसमें हमारा ऑप्शन A है, A is true but R is false. 32 देखेंगे. A legislation enacted by a state legislature falls in the category of A subordinate, B supreme, C autonomous, D philosophical. A subordinate इसका. Legislature can forge a sledgehammer capable of cracking open the corporate shell. Our corporate personality cannot be used as shield to harm the नेशनल इंटरेस्ट. तो देखिए दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन ए है. बोथ ए एंड आर ट्रू. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. 34 देखते हैं. इट हैज़ बीन सेड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट इज ऑफ एंटिक्विटी while the doctrine of state diseases is relatively modern. The emergence of the doctrine of state diseases was related to. ये है settled judicial hierarchy of courts and law reports से related है. तो क्वेश्चन 34 का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है. 35 देखते हैं. द मेन पर्पज ऑफ द कॉर्पोरेशन सोल इज टू. मेन पर्पज क्या है कॉर्पोरेशन सोल का? वो है कॉन्टिन्यूटी, ऑफिस में कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करना. तो 35 का ऑप्शन बी करेक्ट है. 36 देखते हैं. पोजेशन एक्वायर्ड थ्रू एन एजेंट और सर्वेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ए कॉर्पोरियल पोजेशन, बी इमीडिएट पोजेशन, सी इनकॉर्पोरेट पोजेशन, डी इमीडिएट पोजेशन. तो इसका आंसर है बी इमीडिएट पोजेशन. 37 देखेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एम्फसाइज द क्वेश्चन हाउ डिड द लॉ कम टू बी? ए एनालिटिकल स्कूल, बी सोशियोलॉजिकल स्कूल, सी हिस्टोरिकल स्कूल, डी फिलोसफिकल स्कूल. तो सी है इसका हिस्टोरिकल स्कूल. 38 देखेंगे. एनिमस डोमिनी इज एन एसेंशियल ऑफ पोजेशन अकॉर्डिंग टू. एनिमस डोमिनी एसेंशियल है पोजेशन के लिए, किसके अकॉर्डिंग? सैविग्नी के अकॉर्डिंग. तो 38 का ऑप्शन ए करेक्ट है. 39 देखेंगे. ज्यूरिस्प्रूडेंस हैज बीन डिफाइंड एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव बाय. ए सालमन, बी ऑस्टिन, सी स्टोन, डी हॉलैंड. तो ऑप्शन इसका हमारा डी है हॉलैंड. 40 देखेंगे. द प्योरिटी ऑफ कैल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ रेस्ट ऑन द फैक्ट दैट कैल्सन A defined law in accordance with morality and purity. B discussed jurisprudence in all its purities. Separated law from history, religion, ethics and politics. D discussed law purely in terms of justice. तो C है इसका 40 का C. Separated law from history, religion, ethics and politics. 41 है. Which of the following statement are correct? 1. Ownership can be legal and vested ownership. 2nd. Ownership can be legal and equitable ownership. 3rd. Ownership can be trust and beneficial ownership. Select the correct answer using the codes given below. A 1 and 2, B 1 and 3, C 1, 2 and 3, D 2 and 3. तो इसका आंसर है D 2 and 3. 42 देखते हैं. Ownership to patents, copyright and trademarks are the right to an easement is called. A incorporeal ownership, B incorporeal ownership, C equitable ownership, D contingent ownership. A incorporeal ownership है इसका, तो A ठीक है. 43 देखते हैं. assertion है customs to have the force of law must be immemorial. Our custom represent common consciousness of people. तो ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए.
44 देखेंगे, द मीनिंग ऑफ द टर्म मीडिएट पोजीशन इज ए पोजीशन एक्वायर्ड थ्रू एन एजेंट, बी टाइटल ऑफ द राइट एंड नॉट द राइट इटसेल्फ, सी वॉलंटरी रिक्वायरमेंट ऑफ पोजीशन, डी कंटिन्यूस क्लेम टू अ थिंग। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, पोजीशन एक्वायर्ड थ्रू एन एजेंट। 45 देखते हैं, केल्से's थ्योरी ऑफ लॉ इज कॉल्ड अ प्योर थ्योरी बिकॉज ऑफ केल्से। A purely discussed jurisprudence only, B defined law in accordance with morality and purity, C separated law from religion, ethics, sociology and history, D discussed law purely in terms of justice। तो इसका ऑप्शन सी है, सेपरेटेड लॉ फ्रॉम रिलीजन, एथिक्स, सोशलॉजी एंड हिस्ट्री। 46 देखते हैं, लॉ एज सच इज फाउंड एंड नॉट मेड, इट इज टू बी फाउंड इन पॉपुलर फेथ, कॉमन कन्विक्शंस, कस्टम, ट्रेड्स, हैबिट्स, ट्रेडिशंस which in course of time grew into legal rules. This concept was law was propounded by, ये कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ का किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया है, सेविग्नी के द्वारा, ठीक है। तो 46 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 47 देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीगल रिफॉर्म इज ए लेजिस्लेशन, बी कस्टम, सी प्रेसिडेंट, डी राइटिंग ऑफ लीगल एक्सपर्ट। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, लेजिस्लेशन। 48 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्विजाइट्स आर नेसेसरी टू बी फुलफिल्ड फॉर अ कस्टम टू बी अ वैलिड सोर्स ऑफ लॉ। 1 antiquity, certainty and consistency, 2nd specifically spontaneity, efficacy, 3rd continuity, antiquity and conformity to statute law। Select the correct answer using the codes given below। A 1 2 and 3, B 1 and 2, C 2 and 3, D 1 and 3। तो इसका आंसर है D 1 and 3। Antiquity, certainty and consistency and continuity, antiquity and conformity to statute law। 49 देखते हैं, delegate legislation means A law made by state legislature, B laws declared by the judges in judicial decision, C administrative adjudication, D rules by law and regulation made by virtue of statutory powers। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, रूल्स बाय लॉ एंड रेगुलेशंस मेड बाय वर्च्यू ऑफ स्टैट्यूटरी पावर्स। 50 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। 1 पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, बी कॉलोनियल लेजिस्लेशन, सी जुडिशियल लेजिस्लेशन, डी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इसमें से सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कौन से हैं, तो ये है हमारे 1 2 एंड 3, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, कॉलोनियल लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल लेजिस्लेशन। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको कोई भी क्वेरी है तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।